को रिस्ट्रिक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके साथ में। एग्रीड, लेकिन वो तब होता है जब हम एपिडेमिक स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब तो आइसोलेशन का भी कोई मतलब नहीं है, तब क्वारंटाइन का भी कोई मतलब नहीं है, उस स्टेज में तो टेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। इस वक्त के अंदर में मैं सिंपल ढंग से समझाता हूं कि अगर मैं सऊदी अरेबिया से इन्फेक्शन लेके आया, मैंने सी को दे दिया, उसको घर जाके मिला, सी को दे दिया, लेकिन रास्ते में मैंने किसी बी को दे दिया, किसी ट्रांजिट में, मुझे नहीं पता वो बी कौन है और वो बीमारियां फैला रहा है। तो वो सारे अननोन लोग जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री का कांटेक्ट नहीं है या जिनका कोई सोर्स किसी से मिलने का भी कांटेक्ट नहीं है, ऐसे इंडिया में 5 केसेस हैं। इसका मतलब है कि आज की डेट में मेरे को 21 दिन का लॉकडाउन करना इसलिए ज़रूरी है कि पहले हफ्ते में सारे केसेस उभर के आ जाएं, क्योंकि भारत के अंदर में 100% आप काउंसलिंग नहीं है, अनएजुकेटेड भी लोग हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए टेस्ट एंड टेस्ट एंड टेस्ट साथ में करो। भारत सोच रहा है कि ज़्यादा टेस्ट करेंगे और नेगेटिव आ गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। नहीं, टेस्ट के साथ में जैसे HIV के साथ में काउंसलिंग ज़रूरी है, वैसे ही कोविड टेस्ट के साथ में भी काउंसलिंग ज़रूरी है। अगर दोनों टेक्नोलॉजी को साथ में लोगे, टेस्ट एक हफ्ते बाद में टेस्ट की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। एक हफ्ते में जो पकड़ में लोग आ जाएंगे तो वो 21 दिन के अंदर अंदर उनका 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो जाएगा। दोनों टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट विल बी फार बेटर देन क्वारंटाइन अलोन। 24,252 लोगों की जो टेस्ट हुए उसमें पॉजिटिव मिले हैं वेडनेसडे तक जो इंडिया में। सी नॉर्मली अगर आज मेरे को इन्फेक्शन हुआ और मैं किसी से जाके मिला, उसको सिम्टम्स 5 दिन के बाद आएंगे। यानी कि अगर 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ रात को मिडनाइट पे, तो 24 की शाम को 5 बजे जिसको इन्फेक्शन हुआ होगा वो 5 दिन में उभर के आएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 दिन तक केसेस आते रहेंगे लॉकडाउन के बाद में, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया का डबलिंग टाइम 5 से 7 दिन का है, यानी कि केसेस डबल होंगे, 1 से 2 को बढ़ेगा। हमारा जो जो नॉट वैल्यू है वो 2 या 3 है, एक आदमी 2.4 लोगों को देगा। यानी कि डबलिंग टाइम का मतलब है कि अगर आज 50 केसेस आए हैं तो 5 दिन के बाद में 100 आने चाहिए कि एक दूसरे को करेगा। तो इसका मतलब है कि 24 तारीख से लेके 29 तारीख तक, 29, 30, 31 को डबलिंग इफेक्ट हमारा पुराने केसेस का आएगा। यानी कि 24 तारीख की सुबह से लेकर शाम तक जिन केसेस का कांटेक्ट हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दें तो उतने केसेस हमारे को 29 तारीख तक आते रहेंगे। ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं हम लोग। ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हम 100 केसेस आ रहे हैं अभी रोज के, इसका मतलब है 5 दिन पहले 50 केस थे जिन्होंने एक ने 2-2 लोगों को इन्फेक्ट किया उसके साथ में जो है। सो आई डोंट थिंक सो वी शुड वरी कि इस वक्त में केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ बढ़ रही है। आई एम नॉट वरीड, क्योंकि आज जो डेथ हो रही है वो 14 दिन पहले इन्फेक्ट हुई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो 24 तारीख को इन्फेक्शन हुआ है उसकी डेथ तो 14 दिन के बाद में जाके होगी। सो नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ न्यू केसेस, वी आर नॉट वरीड। लेकिन हाँ, 31 तारीख के बाद में हमारे नंबर ऑफ न्यू केसेस शुड रिड्यूस और 5 तारीख के बाद में नंबर ऑफ न्यू डेथ्स शुड रिड्यूस। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है हमारे पास में, क्योंकि पहले दिन में 100 केस आए, इसका मतलब है कि 5 दिन पहले उनको 50 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, एक आदमी ने 2 लोगों को इन्फेक्शन हुआ। हमारा रिप्रोडक्शन नंबर जो है वो 2.3 है। 12 डेथ्स हुई हैं, जिस दिन डेथ हुई है इसका मतलब है 14 दिन पहले उसको इन्फेक्शन हुआ। अब लॉकडाउन करने के 14 दिन बाद तक तो डेथ्स होती रहेंगी, वो तो पुराना इन्फेक्शन है, कोई टाइम टू डेथ इज 14 डेज। और लॉकडाउन करने के बाद में 5 दिन तक वो केसेस बढ़ते रहेंगे और डबल भी होंगे। जिस 24 तारीख को जितने केसेस हुए हैं उससे डबल नंबर 29 तारीख को होंगे या 30 तारीख को होंगे। तो ये राइज इन नंबर केसेस हमें कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि 29 तारीख के बाद में 30, 31 तारीख को हमारे नए केसेस 50%, 75% कम होते हैं कि नहीं होते, और हमारी डेथ्स 14 दिन के बाद में यानी कि 5 और 6 अप्रैल के बाद में कम होती हैं कि नहीं होती। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे है, हो सकता है 7 अप्रैल के बाद में भारत में होने वाली डेथ्स बहुत कम हो जाएं और होने वाले केसेस कम से कम नहीं तो 75, 80 और 90% कम हो जाएं।